परमेश्वर का वचन सीधा बताता है कि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना क्या है? अनहोना है। ओके, बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं बहुत ज्यादा भूखा रहूंगा तो वो खुश हो जाएगा, मैं एक टांग पे खड़ा हो जाऊंगा तो वो खुश हो जाएगा, मैं बहुत तपस्या करूंगा तब वो खुश हो जाएगा। ओके, सबकी श्रद्धा है, हर किसी की अपनी अपनी श्रद्धा है, उस तरीके से करता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ना तो आपके कष्ट उठाने से खुश होता है, ना भूखे रहने से खुश होता है। ओके, परमेश्वर खुश होता है आपके विश्वास से। आप पूरे परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो आपको एक बात समझ आएगा, परमेश्वर ने जो भी चमत्कार किया एक ही आधार पे किया है, विश्वास के आधार पे। किसी को भी चंगा किया, एक ही बात बोला, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। और जहां पे वो चमत्कार नहीं कर पाया, इसलिए नहीं कर पाया कि उसके पास सामर्थ्य नहीं थी, इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि लोगों के अंदर विश्वास नहीं था। ओके, कुछ जगहों पे वो चमत्कार नहीं कर पाया, एक ही कारण से चमत्कार नहीं कर पाया क्योंकि लोगों के अंदर क्या नहीं था? विश्वास नहीं था। ओके, और मैं कई बार ऐसा बोलता हूँ कि विश्वास एक तार के समान है। किसके समान है? तो विश्वास किसकी तरह है? तार के समान है। तार समझते हैं, वायर जिसमें से करंट फ्लो होता है, बिजली पहुंचती है, तो एक तार के समान है। मतलब कि परमेश्वर की पावर को, सामर्थ को हमारे जीवन में कार्य करने के लिए क्या चाहिए? तार चाहिए। तार के बिना बिजली जा सकती है क्या? देखो यहाँ से ये भी तार जा रहा है, ये भी तार जा रहा है, तार के बिना बिजली नहीं जा सकती। सेम ऐसे ही विश्वास एक तार है। परमेश्वर की पावर को आपके जीवन में आने के लिए विश्वास रूपी तार चाहिए। अगर विश्वास नहीं है तो वो पावर आपके जीवन में, आपके सामर्थ्य में नहीं आ सकती। क्या कहता हूं? अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है और अनदेखी वस्तुओं का क्या है? प्रमाण। इस बात को हम थोड़ा सा गहराई में जाएंगे। लिखा है कि आशा की हुई वस्तुओं का मतलब आशा किससे जुड़ी हुई है? आशा भविष्य से जुड़ी हुई है। हमारे अंदर आशा होती है कि भविष्य में ऐसा होगा, वैसा होगा, हम ये देखेंगे, वैसा होगा। तो लिखा है कि आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, इस शब्द को नोट डाउन करना। निश्चय का मतलब होता है कंफर्मेशन, पक्का, किसी चीज को कंफर्म करना कि ये होगा ही होगा। तो विश्वास क्या है? जो बातें आपने भविष्य के लिए आशा कर रखी हैं, उनके बारे में आप बिल्कुल पक्के हो, श्योर हो कि ये होगा ही होगा। वो विश्वास है। यानी कि जिस बात में आपको शक है, शंका है, डाउट है कि ये होगा या नहीं होगा, वो विश्वास नहीं है। और यहां पर क्या लिखा हुआ है? अनदेखी वस्तुओं का क्या है? प्रमाण है। मतलब जो चीज की आप आशा कर रहे हैं वो अभी इन आंखों से नजर नहीं आया, प्रकट नहीं हुआ अभी, पर आपसे पूछा जाए तेरे को कैसे पता ये होगा? इसका एविडेंस क्या है? इसका प्रूफ क्या है? मान के चलो कि कोई व्यक्ति यहाँ पे आ रहा है जिसको संतान नहीं है, ओके, सालों से संतान नहीं है, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि कभी भी आप मां नहीं बन सकते। ओके, आप यहाँ पर आने लगे, आपके अंदर एक विश्वास जगा कि परमेश्वर मेरे जीवन में भी क्या करेगा, काम करेगा, एक विश्वास जगा। आपसे किसी पड़ोसी ने पूछ लिया, भाई आप वहां जा रहे हो, आपको क्या फायदा होगा? आप कह रहे हो मेरे को विश्वास है कि मैं संतान की आशीष को देखूंगा या देखूंगी। आपको विश्वास है। वो कह रहे हैं कि आपको कैसे पता कि आपके साथ ऐसा होगा? आपसे प्रमाण मांग रहा है, एविडेंस मांग रहा है। तो पता है आपका एविडेंस क्या है? आपका एविडेंस ये है कि मेरे को पता है ऐसा होगा। वो विश्वास ही क्या है? प्रमाण। एक बार एक प्रभु के जन से किसी ने ये पूछा कि आपको कैसे पता आपका उद्धार हो चुका? आपका उद्धार हो चुका, आपको कैसे पता? उनका जवाब पता क्या था? उनका जवाब ये था, मैं जानता हूं कि मेरा उद्धार हो चुका है। पक्का, श्योर है, कंफर्म है, और ये विश्वास। तो जब हम ये लाइन पढ़ रहे हैं, इसको मैंने अलग अलग वर्जन में पढ़ा हुआ है। अलग अलग वर्जन मतलब कि कई तरीके की बाइबल है, तो मैंने इनको अलग अलग बाइबल में मैंने इस शब्द को पढ़ा है।
और जब हम अलग अलग उसमें पढ़ते तो कई सारे शब्द, कई सारे मतलब अलग निकल के आते हैं, ठीक है। तो एक जो लाइन जो मैंने पढ़ा उसमें ऐसा लिखा हुआ था कि विश्वास जो है एक टाइटल डीड है। विश्वास क्या है? पड़ोसी को बोलो, विश्वास एक टाइटल डीड है। बोलो बोलो, विश्वास एक टाइटल डीड है। टाइटल डीड का टाइटल डीड होता है जो मकान की रजिस्ट्री होती है, एक ऐसा कानूनी डॉक्यूमेंट जिसमें साफ साफ ये लिखा गया है कि कौन सा प्लॉट है, क्या खसरा नंबर है, कितने गज का है, कितनी पेमेंट की गई है, किससे लिया गया है और किसके नाम है। ओके, उसमें बिल्कुल फिक्स, उसमें बिल्कुल एग्जैक्ट लिखा हुआ होता है कितना प्लॉट है, किसका है, किसके नाम है। तो समझा रहा क्या? अब सुनो मेरी बात को, मैं क्या समझाना चाहता हूं। बहुत सारे लोगों को फेथ नहीं पता, विश्वास नहीं पता। कई बार ऐसा होता है कि लोग मेरे पास आते हैं लास्ट में प्रार्थना करवाने के लिए, वो कहते हैं कि प्रार्थना कर दो। तो मैं कई बार कहता हूं किस विषय के लिए प्रार्थना करूं, तो वो कहते हैं जो मन करे वो प्रार्थना कर दो। मतलब कि उनका विश्वास क्या नहीं है, एक डेफिनेट नहीं है, फिक्स नहीं है कि वो वास्तव में चाहते क्या है। फेथ एक टाइटल डीड है। देखो टाइटल डीड में क्लियरली मेंशन है कितने गज का प्लॉट आपका है। ऐसा तो नहीं होता कि गली है और उस गली में जितने भी अड़ोसी पड़ोसी हैं सभी का ही है, ऐसा नहीं, फिक्स है। अरे आप समझ रहे क्या मैं तो समझाना चाह रहा हूं आपको। फेथ, विश्वास डेफिनेट होता है, स्पेसिफिक होता है। मतलब कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता नहीं होता कि वो चाह क्या रहे हैं। ओके, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि वो वास्तव में चाह क्या रहे हैं। आप बाइबल में एक व्यक्ति है जिसका नाम बर्तिमेई था, वो अंधा था और वो भीख मांगता था। एक दिन यीशु मसीह जा रहा था, बहुत सारी भीड़ जा रही थी। जब यीशु मसीह चलता था 5,000 लोगों की भीड़ चलती थी हमेशा। तो उसको आवाजें आई भीड़ के जाते हुए, उसको समझ में आया कि यीशु मसीह जा रहा है। उसने चिल्लाया, उसने बोला यीशु हे दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। और चिल्लाता है, लोग उसको रोकते चिल्लाने से, वो चिल्लाना बंद नहीं करता। वो कहता कि हे यीशु नासरी मेरी सुन, उस पर दया कर। यीशु मसीह रुक जाता है, वो उसके पास आता है और उससे एक सवाल करता है, अंधे से सवाल करता है, तू क्या चाहता मैं तेरे लिए करूं? आपसे एक सवाल है, मैं आपको पूछना चाहता हूं, क्या यीशु मसीह को सवाल पूछना चाहिए था? ये सवाल जायज था क्या पूछना? कितने लोग मानते जायज सवाल? मैं भी नहीं मानता। अरे अंधा है, अंधे को क्या चाहिए? आंख ही तो चाहिए उसे। फिर भी उससे क्या पूछता है, तू क्या चाहता मैं तेरे लिए करूं? तो मैंने इस बात पे अटक गया। मैं सोचने लगा कि प्रभु ये सवाल क्यों कर रहा है तू? अंधे को तो आंख ही चाहिए ना। तो ये सवाल क्यों पूछा? क्योंकि प्रभु जानना चाहता था स्पेसिफिकली वो चाहता क्या है। तो पता मेरी समझ खुली, मैं बार बार उसे पढ़ा तो समझ में आया यार वो अंधा तो था, साथ में भिखारी भी था। तो इसलिए यीशु मसीह ने पूछा उससे कि भाई देखते चाहता क्या है, आंख ही चाह रहा है, पैसा भी चाह रहा है, चाह क्या रहे? समझ में आया? तो बहुत सारे लोग जब प्रार्थना करवाने आते हैं उन्हें पता नहीं होता, कहते कुछ भी प्रार्थना कर दो। नो, स्पेसिफिक होना बहुत जरूरी है, डेफिनेट होना जरूरी है। समझ में आया? कई बार लोग कहते हैं प्रभु मुझे ब्लेस कर। अरे कौन सी चीज से ब्लेस करे, कौन सी चीज से आशीष दे? आप चाहते क्या हो? समझ में आ रहा है क्या? बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं शादी हो जाए, ऐसा लड़का मिल जाए, लड़की से शादी हो जाए, लड़के से शादी हो जाए, बट कैसा चाहते हो वो फिक्स नहीं है, वो डेफिनेट नहीं है। तो समझ आ रहा है क्या? कितने लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं? विश्वास फिक्स होता है, बिल्कुल डेफिनेट होता है, पक्का होता है कि मुझे ये चाहिए। तो जब मैं ये कह रहा हूं कि विश्वास एक टाइटल डीड है, विश्वास अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है।
असल में लोग कहते हैं विश्वास अंधा होता है, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ विश्वास अंधा नहीं होता, विश्वास देख सकता है। विश्वास क्या कर सकता है? देख सकता है। क्या है विश्वास? उस बात को समझना। विश्वास है जो अभी इन आंखों को प्रकट नहीं हुआ, पर आपने अपनी अंदरूनी आंखों से उसे पहले ही देख लिया। अभी इन आंखों को प्रकट नहीं हुआ है, पर अंदर आपको पता है कि वो चीज हो चुकी है आपके लिए। तो समझ आ रहा क्या? इन शॉर्ट में बोलूं, जिस चीज को आप देख नहीं सकते अपनी कल्पना में या अपनी अंदरूनी आत्मा में, जिस चीज को आप देख नहीं सकते उसे आप पा नहीं सकते। तो समझ आ रहा क्या? अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूँ। कितने लोग कल्पना करते हैं? कितने लोग कल्पना करते हैं? सब कल्पना करना जानते हैं? ऐसा कोई यहाँ पे बैठा है जिसने आज तक कल्पना ना की? कोई बैठे हैं यहाँ पे? आपको जाने अनजाने में भी कल्पना आ जाती है, आपको पता है? मैं आपको उदाहरण के लिए बताता हूँ। डर जब आता है तो अपने साथ एक नकारात्मक कल्पना लेके आता है। ओके, आप जाने जाने में कई बार कल्पना करते हैं, कहीं एक्सीडेंट हो गया तो आपके मन में आता होगा कहीं ऐसा मेरे साथ ना हो, तस्वीर आ जाती है तुरंत। तो मेरा क्या, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, जिस चीज को आप अपनी कल्पना में देख नहीं सकते आप उसे पा नहीं सकते, और यही विश्वास है। जिस चीज को आपने होने से पहले देख लिया और आप हर रोज देख रहे हैं, वो आपके लिए हो जाएगा। तो मैं तस्वीर के बारे में जो है ना, सबसे पहले परमेश्वर का दृष्टिकोण बताता हूँ, ठीक है? कितने लोग जानते हैं कि परमेश्वर ने सब कुछ बोलकर रचा है? सब कुछ कैसे रचा है? परमेश्वर सब कुछ कैसे रचा है? बोलकर रचा है। हर चीज कैसे रचाई है? बोलकर रचा है। लेकिन कभी सोचा आपने पृथ्वी देखी होगी, गूगल पे पृथ्वी देखी है ना, चांद देखा है, सितारे देखे, सूरज देखा, ग्रह देखे। कभी सोचा है कि ये इतने एकदम फिक्स कैसे है? फिक्स मतलब एग्जैक्ट ऐसे कैसे है? मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने इससे पहले बोला, सारी की सारी तस्वीरें पहले परमेश्वर के अंदर थी। उसके अंदर पहले से ही तस्वीर थी कि चांद कैसा दिखेगा, सूरज कैसा दिखेगा। और सिंपल तरीके से बताता हूं, अब ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग बनने से पहले सबसे पहले क्या चीज तैयार की गई थी? नक्शा तैयार किया गया। ऐसा तो नहीं है ना कि मिस्त्री को बुलाया, ईंटें रखी थी, सीमेंट रखी थी, रेती रोड़ी सब कुछ लाके रख दिया और मिस्त्री को बोला बनाना शुरू कर, जो बनेगा देखा जाएगा, बनाना चालू कर। ऐसा होता है क्या कभी? आज तक जितनों ने भी घर बनाया कभी ऐसा हुआ है क्या कि देखो ये रही ईंट, ये रहा सीमेंट, ये रही रेती, जो देख बनाना चालू कर, जो बनेगा देखा जाएगा। ऐसा होता है क्या? हेलो, ऐसा होता है क्या? पहले क्या था उसके पास? एक नक्शा था कि बनाना क्या। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जब तक आपके अंदर वो नक्शा नहीं होगा कि मैं चाह क्या रहा हूं, वो दिखता कैसा, वो ब्लूप्रिंट कैसा है, मेरे उत्तर का नक्शा कैसा है, जब तक ये चीज नहीं पता ना, आप उस चीज को परमेश्वर से पा नहीं सकते। और विश्वास यही है कि जो इन आंखों पे प्रकट नहीं हुआ, आपके कल्पना में, आपकी अंदरूनी आंखों में बात प्रकट है कि मेरा उत्तर दिखता कैसा है। देखो सुनो, मैं ऐसा पूरा विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने शेर को जब रचा बोलकर, तो पहले शेर परमेश्वर के अंदर था। कहां पे था? तस्वीर के रूप में। उसको पता था कि ये शेर कैसा होगा, ये भाड़ेगा, इसके बाल कैसे होंगे, इसकी पूंछ कैसे होगी। हाथी को जब रचा उसने, तो उसको पता था। इवन आपको मेरे को जब रचा, हम अकेली ऐसी सृष्टि है पूरी दुनिया में जिसको परमेश्वर ने बोलकर नहीं रचा है, अपने हाथों से रचा। तो अब ऐसा तो था नहीं कि परमेश्वर ने मिट्टी सानी और सोचा था चलो देखते क्या बनता है, बना ऐसे। उसके माइंड में एग्जैक्ट तस्वीर थी, मुझे क्या बनाना है। हेलो, और मैं
आपको बताना चाहता हूँ, यही विश्वास है। जब हम सबसे पहले वाले हॉल में थे तो वहां पर एक आंटी आई थी दिल्ली से, और उनकी करीब 70 के करीब उनकी उम्र थी, 70 के करीब उम्र थी। लेकिन उनको देखकर ये बोला नहीं जा सकता था 70 की, बहुत जवान दिखती थी। उन्होंने जब अपनी उम्र बताई तो हम हैरान थे कि 70 के तो नहीं लगते। तो उन्होंने अपनी दवाई बताई, सुना बात ध्यान से। उनको कमर में और पाँव में बहुत दर्द रहता था, और कमर में इतना दर्द रहता था, वो बताती थी कि मैं मेट्रो की सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाती थी, मैं जैसे ही पैर उठाती थी तो कमर में दर्द होता था, सीढ़ियाँ चढ़ने में बड़ी दिक्कत होती थी। और वो पार्क में जब घूमने के लिए जाती थी तो वो जवान लड़के लड़कियों को दौड़ लगाते हुए देखती थी, घूमते हुए देखती थी। वो बहुत आराम से चलती थी, उनके लिए तेज चलना या दौड़ना बड़ा टफ था, बड़ा मुश्किल था। एक दिन पास्टर अंकित ने उनको ये सिखाया कि भाई आप देखो कि तुम्हारा उत्तर दिखता कैसा है, तुम्हारा उत्तर दिखता कैसा है। तो उनको समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे देखूं कि मेरा उत्तर दिखता कैसा है। तो उन्होंने पता कैसा देखा, उन्होंने देखा कि मेरा उत्तर ऐसा दिखता है, ये जवान लड़का जैसे भाग रहा है ऐसा मैं भागना चाहती हूँ। ये जैसे जवान लड़की चल रही है ना, मैं ऐसे चलना चाहती हूँ, मेरा उत्तर ऐसा नजर आता है। और उन्होंने जैसे यंग लड़कियों की स्किन होती है, उन्होंने प्रभु को बोला, प्रभु मुझे ऐसी स्किन चाहिए, चुड़िया भी चाहिए। और वो हर दिन सुबह जाती और वो कहती, प्रभु तेरा धन्यवाद, मैं ऐसे दौड़ रही हूँ, मैं ऐसे चल रही हूँ। जब वो सीढ़ियों पे लोगों को चलता हुआ देखती तो बोलती, प्रभु तेरा धन्यवाद, जैसे ये चढ़ रहे सीढ़ियों पे ऐसे मैं भी चढ़ सकती हूँ। और आपको पता है 3 से 6 महीने वो हर दिन यही प्रैक्टिस करती है। तेरा दिन उनको पता था मेरा उत्तर कैसा नजर आता है, उनको स्पेसिफिक पता था मुझे कैसा चलना है, मुझे कैसा सीढ़ियों पे चढ़ना है। और पता 6 महीने बाद क्या था, एग्जैक्ट बोले कि अब मैं दौड़ सकती हूँ, मैं चल सकती हूँ, कोई चेहरे पे झुर्री नहीं। 40 से 45 साल की नजर, 70 साल की, 40 से 45 साल की। विश्वास को ये पता है कि मेरा उत्तर दिखता कैसा है। तो पता है क्या, आगे से कभी मत कहना कुछ भी प्रार्थना कर दो। नो, यू हैव टू बी स्पेसिफिक, डेफिनेट व्हाट एग्जैक्टली आई वांट, एग्जैक्टली मुझे क्या चाहिए। समझ आ रहा है क्या? मैं कई बार एक बात बोलता हूँ, मैंने पहले भी बोला है, भैया तुम्हारे ऊपर जितना भी कर्ज है, लोन है, आप कह रहे हो मेरा लोन उतार दे, मेरा लोन उतार दे। आप स्पेसिफिक क्यों नहीं है, भैया कितने का लोन उतारना है? और मैं कई बार लोगों को बोलता हूँ, चेक लो, उस चेक में अमाउंट डालो और उसे कैंसिल करो, और हर दिन देखो कि प्रभु तेरा धन्यवाद, ये कैंसिल हो चुका है। आप स्पेसिफिक और डेफिनेट हैं अपने उत्तर को लेकर। यही असल में विश्वास है। परमेश्वर के वचन में एक व्यक्ति था, उसका नाम था अब्राहम। क्या नाम था? अब्राहम नाम था उसका। उसकी दिक्कत क्या थी कि वो 75 का हो गया था और उसकी वाइफ के कोई संतान नहीं थी। वाइफ के क्या नहीं थी, कोई भी संतान नहीं थी। तो एक दिन परमेश्वर से बात करता है, कहता है कि मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा, मैं तेरे द्वारा बहुत बड़ी जाति बनाऊंगा, तेरे द्वारा बहुत बड़ा देश बनाऊंगा। किस मोमेंट पर, जिस समय पे उसके पास संतान नहीं है, तो उसको हजम नहीं होती ये बात। वो ये सोचता है कि अरे ये कैसे संभव है, मेरे पास तो इकलौती औलाद नहीं है। और यहाँ पे परमेश्वर आपने मुझसे क्या बोला है कि मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा, मैं तेरे द्वारा एक जाति बनाऊंगा, मैं तेरे द्वारा एक देश बनाऊंगा। इतनी बड़ी बड़ी बातें परमेश्वर कर रहा है, मेरे पास तो इकलौती संतान नहीं है। तो उसको विश्वास नहीं आ पा रहा। तो पता है परमेश्वर ने उसके विश्वास को कैसे बढ़ाया? एक दिन परमेश्वर ने अब्राहम को रात को तंबू से बाहर निकाला। कहां से बाहर निकाला? तंबू से बाहर निकाला। और तंबू से बाहर निकालकर परमेश्वर ने अब्राहम को बोला कि अब्राहम, जो इन तारों को गिन सकता है वो तेरे संतान गिन पाएगा। सुन,
अब से पहले जब वो परमेश्वर की सुन रहा था तो उसे ये पता नहीं था कि मेरा उत्तर दिखता कैसा है। परमेश्वर ने ना उसको दिखाना चालू किया, तेरा उत्तर दिखेगा कैसा। उसने बोला तेरी संतान पता कैसे होगी, ये जो तारों को गिन पाएगा वो तेरी संतान को गिन पाएगा, वो तेरे वंश को गिन पाएगा। रात के टाइम, दिन के टाइम पे परमेश्वर ने बोला अब्राहम बाहर आ, इन रेत के किल्कों को देख, क्या इन रेत के किल्कों को कोई गिन सकता है? तो परमेश्वर ने अब्राहम को बोला अब्राहम ये जो रेत के किल्कों को जो गिन पाएगा ना वो तेरे वंश को गिन सकता है। तो उसके दिमाग में आ गया, उसको अपना उत्तर पता था, मेरा उत्तर दिखेगा कैसा। उसने बोला, परमेश्वर ने बोला है मेरे वंश को बहुत बढ़ाएगा, बहुत बड़ी जाति बनाएगा। तो उसको ये पता था। अब वो हर दिन प्रैक्टिस करता है इस बात को, मेरा वंश कैसा होगा। रात को निकलता, इन तारों को जो गिन पाएगा वही मेरे वंश को गिन सकता है। जो रेत के किल्कों को गिन सकता है वो मेरे वंश को हर दिन में निकलता, रेत के गिन के देखता, रात को निकलता, तारों को देखता। हेलो, इधर बात सुना नहीं, इधर एक प्रभु के एक जन है, उनकी बहुत बड़ी कलीसिया है। तो परमेश्वर उनको समझ में नहीं आता कि बड़ी कलीसिया होगी कैसे। तो एक दिन परमेश्वर उनको दर्शन दिया और बोला कि सुनो, बोला कि देख जो इन तारों को गिन पाएगा वो तेरे चर्च के मेंबर को गिन पाएगा, और जो रेत के किल्कों को गिन सकता है वो तेरे कलीसिया के मेंबर को गिन सकता है। अब क्या कोई तारों को गिन सकता है? क्या रेत के किल्कों को कोई गिन सकता है? कोई नहीं गिन सकता। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि थाउजेंड्स, हजारों, लाखों 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 लाखों, आपको पता होना चाहिए आपका उत्तर दिखता कैसा है। आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए आपका उत्तर दिखता कैसा है। यहाँ पे वो फॉर्मूला नहीं है पहले देखो फिर विश्वास करो। परमेश्वर कह रहा है पहले अंदर से विश्वास करो और फिर देखो। आपको पता है करंट के बारे में, आपको जो साइंस के स्टूडेंट वो जानते होंगे, करंट के बारे में पता है। एक डीसी करंट होता है, एक एसी करंट होता है। पता है इसके बारे में? साइंस के स्टूडेंट्स को पता है। एसी करंट होता है, डीसी करंट होता है। ये डायरेक्ट, एसी का मतलब होता है, सॉरी डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। और तो इसमें करंट पता कैसे बहता है? इसमें करंट कैसे बहता है? सीधा ऐसे। और एसी में अल्टरनेट करंट बोलते हैं इसे। इसमें करंट कैसे बहता है? इसमें करंट कैसे बहता है? ऐसे। ये करंट हमें पता कहां से मिलता है? ये करंट हमें मिलता है बैटरी से, सेल से। डायरेक्ट कहते हैं, डायरेक्ट लगा देते हैं। ओके, मैं आपको बताना चाहता हूं अगर अल्टरनेट करंट नहीं आया होता तो आज के टाइम पे बिजली बड़ी महंगी होती। बिजली बहुत क्या होती? बहुत महंगी होती। हम अफोर्ड नहीं कर पाते बिजली को। सारे घर को बिजली देना हमारे लिए बहुत ज्यादा महंगा पड़ता। तो ये इस करंट को किसी ने खोज किया, किसी ने इसकी इन्वेंशन की, खोज की, और उसका नाम था निकोला टेस्ला। निकोला, ये नाम आपको टेस्ला, टेस्ला नाम था ना? टेस्ला। तो आपको पता है जब इस करंट के बारे में जब बात चल रहा था तो उसने अपने शिक्षक को बोला कि हम जो है अल्टरनेट करंट बनाएंगे कि करंट ऐसा फ्लो करे। तो उसके टीचर ने स्पष्ट ये बोल दिया था कि हंस के, ये असंभव है, ये नहीं हो सकता, ये असंभव है, ये नहीं हो सकता। टेस्ला के मन में आया कि अगर ये असंभव है तो पहला काम मैं ये करूंगा। हेलो, तो पता है उसने सबसे पहले क्या करना शुरू किया? उसने वो हर दिन बैठता और इस करंट को बनाने लगा। किसी लेबोरेटरी में नहीं, लैब में नहीं, सबसे पहले अपनी कल्पना में। ये करंट वो बना चुका है और दूर दूर तक बिजली जा रही है। आपको पता है अगर आज भी डायरेक्ट करंट होता तो एक शहर से दूसरे शहर बिजली पहुंचाना बड़ा मुश्किल होता है। उस व्यक्ति ने पहले अपनी कल्पना में इस बात को महीनों तक बनाया और उसके बाद फिर लैब में एक्सपेरिमेंट किया, उसे कर डाला। अरे आप तो समझ पा रहे क्या? जाग रहे नहीं जाग रहे? पक्का समझ में आ रहा है? सो तो नहीं रहे? बोलो विश्वास देख सकता है। विश्वास चाहता हूँ, सुनो, ये जो कल्पना शक्ति होती है ना, कल्पना शक्ति,
लोग कहते हैं तीसरी आंख होती है, मैं बताता हूँ तीसरी आंख क्या है। तीसरी आंख ये है, आप सबके पास है, ये कल्पना शक्ति आपकी तीसरी आंख है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सुनो, ये फोन गजब की चीज है। जिसने बनाया ना, उसने पहले कल्पना की, पता है क्या कल्पना की? 7 समंदर ऐसे लोग बात करेंगे पार। थोड़ा सोचना क्या माइंड में आया होगा। लोग इधर से उधर बात नहीं कर पाते, वो कल्पना कर रहा है मैं कुछ ऐसा बनाऊंगा कि लोग दूर तक एक दूसरे को देख सकते, बात कर सकते। ये बनाने से पहले उसने कल्पना की थी, पहले उसके माइंड में, उसके कल्पना में आया था एक दिन लोग बात करेंगे इससे। मैं कुछ समझाना चाह रहा हूँ कि किसी ने इसको कल्पना में पहले देखा कि हजारों मील दूर तक लोग बात करेंगे, दूर बैठे बात करेंगे। ये बिल्डिंग बनने से पहले जिसने इसका नक्शा तैयार किया, उसके कल्पना में पहले आया कि नक्शा कैसा होगा, बिल्डिंग दिखेगी कैसे। तो सुनाया क्या, मेट्रो बनने से पहले पिक्चर थी कि मेट्रो होगी कैसे, मेट्रो कैसे ट्रैफिक से बचती हुई निकलेगी। आपको बताना चाहता हूँ, आप सोचेंगे मेरा उत्तर कैसा दिखता, मुझे कैसे पता। अगर आप अपने प्रियजन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप जब प्रार्थना कर रहे हैं तो देखो आपके प्रियजन यहाँ पर बैठे हुए हैं, हाथ उठाए हुए हैं, आराधना कर रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। ये आपको असंभव लगता होगा, बट आप उसे विश्वास में देखो, वो आ चुके हैं और वो हाथों को उठा के प्रभु की महिमा कर रहे हैं। वो आपसे ज्यादा सुसमाचार सुनाने वाले हैं, वो नया नियम बांटने वाले हैं आपसे ज्यादा। हालेलुया। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार है तो देखो कि वो चल पड़ा है, वो चल रहा है यीशु के नाम में, उसने कॉन्फिडेंट पाए ना यीशु के नाम में। आप अपने उत्तर को देखो पहले। इस सिद्धांत का सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया है डॉक्टर पॉल यूंग ने, जिनकी बहुत अधिक इस सिद्धांत को लगा अप्लाई किया है। जैसे कि वो 5 लोगों में जब प्रचार करते थे तो वो 5 लोगों को बड़ा चिल्ला के प्रचार करते थे, चिल्ला के। लोग कहते थे अरे पास्टर जी हम बहरे थोड़ी ना है, आप इतना चिल्ला के क्यों प्रचार कर रहे हैं, हमें सब सुनाई देता है, आप आराम से प्रचार कीजिए, हम 5 ही तो हैं। बोले कि हम 5 नहीं हैं, हम 500। बोले मैं 5 को प्रचार नहीं कर रहा, मैं 500 को प्रचार कर रहा हूँ। हेलो, तो पता है क्या था, उन्होंने 10,000 लोगों के बैठने का स्टेडियम बनाया जहाँ वो 10,000 लोगों को बिठाना चाहते थे। तो जब उन्होंने 10,000 लोगों की बैठने की जगह बनाई, उससे पहले वो ऐसा लिखते हैं कि उस 10,000 लोगों के बैठने की जगह के अंदर मैं हजारों बार अपनी कल्पना में गया हूँ, मैंने एक कुर्सी को स्पर्श किया, मैंने हजारों बार अपने आप को स्टेज पे खड़ा होकर प्रचार करते हुए देखा है। तो समझा क्या आप बता रहे क्या, विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तु का क्या प्रमाण। दूसरे विश्व युद्ध के बाद कोरिया जो देश है वो बहुत गरीब हो गया, गरीबी बहुत ज्यादा थी, और उस गरीबी में डॉक्टर पॉल यूंग जो ने जब कलिशा शुरू की तो उनकी कलिशा पता कैसे थी, उनकी कलिशा ऐसी थी, टेंट लगा था, टेंट में छेद थे, फटा हुआ, ज्यादा गरीब थे, बहुत ज्यादा गरीब थे, जो उनको एक कुर्सी की जरूरत थी, एक मेज की जरूरत थी। तो यही उनका सिद्धांत था। उनका सिद्धांत क्या था, पहले देखना, तो वो पहले, और एक साइकिल की भी उन्हें जरूरत थी। तो उन्होंने सिद्धांत को कैसे अप्लाई किया, उन्होंने सिद्धांत को कैसे अप्लाई किया कि 1 मिनट आप 11:24 पढ़िए, तो कुछ 11:24। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, मांगना, आस्क। क्या करो, अरे सबसे पहले क्या है, मांगना। बहुत सारे लोग बाइबल में भी लिखा हुआ है, देखा तुम्हारे पास नहीं क्योंकि तुमने मांगा नहीं, मांगोगे नहीं मिलेगा, सिद्धांत मिल गया। तो सेकंड स्टेप क्या है, कई लोग क्या करते हैं कि मांग के बंद कर देते हैं, उन्हें नेक्स्ट स्टेप नहीं पता। नेक्स्ट स्टेप क्या है, मान लो कि तुम्हें क्या हो गया है, आपको मिल गया। पहला स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप क्या है, विश्वास करो, प्रतीति कर लो, मान लो कि वो तुम्हें ऑलरेडी मिल गया। ओके सुनो, विश्वास करो कि तुम्हें क्या हो गया, अच्छा देगा तुम, और यहाँ पर क्या लिखा है कि तुम्हें वो क्या हो गया, इसका मतलब परमेश्वर का रोल पहले खत्म।
परमेश्वर का रोग ऑलरेडी क्या हो गया, खत्म हो चुका है। जिस मोमेंट पे आपने विश्वास कर लिया मुझे मिल गया, उस टाइम पर परमेश्वर का रोग क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। अरे सीधी सी बात है, जब अगर आपने हकीकत में विश्वास कर लिया आपको मिल गया, तो क्या परमेश्वर का रोग बचा गया, नहीं बचा हुआ। इसका मतलब कि वो ऑलरेडी इस काम को आपके लिए कर चुका, तो उसका रोग बचा ही नहीं है। और लिखा है कि क्या लिखा है, तुम्हारे लिए क्या है, हो जाएगा। पहला स्टेप क्या है, मांगना। सेकंड स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने जो मांगा है पहले बिलीव करो, पहले विश्वास करो ये हो चुका है। होगा नहीं, बोलो हो चुका है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। इंग्लिश में ऐसा लिखा हुआ है, हैव फेथ ऑफ गॉड। देखो, एक तो परमेश्वर पे विश्वास रखो, इंग्लिश में लिखा हुआ हैव फेथ ऑफ गॉड। उसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर पे विश्वास रखो, उसका मतलब है परमेश्वर के जैसा विश्वास रखो। परमेश्वर के जैसा विश्वास रखो। जिस मोमेंट पे पवित्र आत्मा आपके अंदर आया, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आपके अंदर परमेश्वर के जैसा विश्वास ऑलरेडी है। किसके जैसा विश्वास है, परमेश्वर के जैसा विश्वास है। अच्छा, परमेश्वर के जैसा विश्वास का मतलब क्या है, परमेश्वर को ये विश्वास है कि वो जो बोलेगा वो हो जाएगा, वो जो बोलेगा, यानी कि आपको भी ये विश्वास होना चाहिए कि मैं जो बोल रहा हूँ वो हो जाएगा। अब सुन मेरी बात को, मैं आपको बता रहा हूं कि आप परमेश्वर के जैसे विश्वास में कैसे चल सकते हैं। तो देखो, बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है कि परमेश्वर चीजों को ऐसा बुलाता है मानो वो है, मानो वो होगा नहीं, ऑलरेडी है। मैं कैसे बताऊं, जब उसने गिदोन को दर्शन दिया, गिदोन एक डरपोक व्यक्ति था, उसको जाते ही पता क्या बोला, ऐसे नहीं बोला हे डरपोक गिदोन, उसको कहता है हे सूरवीर सूरमा, हे योद्धा। परमेश्वर चीजों का ऐसा, जबकि वो उस टाइम पे एक डरपोक व्यक्ति था, बट उसको बुलाया कैसे, तू योद्धा है। तो क्या अब्राहम का मतलब होता है बहुत सारी जातियों का पिता। जिस टाइम पे उसको कोई संतान नहीं थी, उस टाइम पे उसे बोला अब्राहम बहुत सारी जातियों का पिता। परमेश्वर चीजों को ऐसा बुलाता है मानो वो है। अब सुनो मेरी बात को, मांगना पहला स्टेप है। सेकंड स्टेप क्या है कि आपको ऑलरेडी मिल गया। तो मैं डॉक्टर पॉल यूनिवर्सिटी की दवाई पे दोबारा जाता हूँ। अब सुनो मेरी बात, तो उनको एक कुर्सी चाहिए थी, एक मेज चाहिए थी, एक साइकिल चाहिए थी, और वो बहुत गरीब थे, उनके पास नहीं था कुर्सी मेज साइकिल लाने का पैसा नहीं था उनके पास। तो उन्होंने इस सिद्धांत को अप्लाई किया, मांगा, विश्वास किया कि मुझे मिल गया। तो वो हर दिन वो प्रभु से बोले, प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मुझे एक कुर्सी दी, तूने मुझे मेज दी, तूने मुझे एक साइकिल दी। कुर्सी मेज साइकिल अभी आई नहीं है, इनको नजर नहीं आ रहा, बट अंदर आ चुकी है। कुर्सी मेज साइकिल तीनों आ चुकी है, और वो बोलते प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मुझे कुर्सी दे दी, तूने मुझे मेज दे दी, तूने मुझे साइकिल दे दी। प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मुझे कुर्सी दे दी है, मेज दे दी, साइकिल। अच्छा, प्रचार करते, लोगों को गवाही बताते, क्या गवाही बताते, बोलते कि प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने कुर्सी दे दी, एक मेज दे दी, एक साइकिल दे दी, गवाही बताते। तो चर्च में कुछ जवान लड़के थे, वो पास्टर को पूछते, पास्टर कहाँ पे हम भी देखना चाहते हैं आपकी कुर्सी मेज और साइकिल। तो अब वो असल में तो है नहीं, तो वो पता है क्या बोलते, वो कहते कि मेरे घर पे है। तो बोले चलो घर पे लेके चलो, हम देखना चाहते हैं। वो गए घर पे, गए घर पे भी वो इन आंखों से तो नजर नहीं आ रहा। उन्होंने बोला आप तो कहते कुर्सी में जो साइकिल मिली वो कहाँ पर है। तो उन्होंने बोला मेरे पेट के अंदर है, वो मेरे अंदर है। कहाँ पे है, मेरे अंदर है। और उन्होंने बोला कि मैं उससे गर्भ धारण कर चुका हूँ। तो लोग उनका मजाक उड़ाने लगे, पास्टर प्रेग्नेंट है, कुर्सी मेज पैदा करेंगे, साइकिल पैदा करेंगे। 3-4 महीने गुजर गए। वो बोले प्रभु मैं इतने दिनों से ये विश्वास कर रहा हूँ कि तूने कुर्सी दे दी, मेज दे दी, साइकिल दे दी, अभी तक मिली क्यों नहीं। तो पवित्र आत्मा ने बोला मेरे बेटे तू वही गलती कर रहा है जो मेरे बहुत सारे बेटा और बेटी गलती करते हैं।
और वो गलती ये है, तूने ये तो बताया नहीं कि कौन सी कंपनी की कुर्सी चाहिए, कौन सी कंपनी की मेज चाहिए, कौन सी कंपनी की साइकिल चाहिए। मैंने क्या बोला, विश्वास डेफिनेट है, स्पेसिफिक है, बट यू वांट एग्जैक्टली। यस, पल्ले पड़ रहा है कुछ? यस, अरे आप बड़े शांत है, चुप चुप है। तो उन्होंने कहा अच्छा प्रभु ये भी करना होता है क्या? तो उन्होंने कंपनी को लिखा, इस कंपनी की साइकिल चाहिए, ये कुर्सी, ये मेज चाहिए। 9 मंथ्स और उन्होंने बोला प्रभु धन्यवाद, इस कंपनी की कुर्सी मिली, इस कंपनी की टेबल मिली है, इस कंपनी की साइकिल मिली है। और 9 मंथ्स के बाद पता है किसी को अपना घर शिफ्ट करना था, कहीं विदेश में जाना था, उसके पास वही कंपनी की कुर्सी की जो साइकिल थी, बोला कि बोझ बहुत हो जाएगा, मैं आपको देना चाहता हूँ। उसी कंपनी की साइकिल, उसी कंपनी की कुर्सी और मेज। तो समझाना क्या था? और वो ऐसा बताते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में जो भी पाया है, मैंने किसी सिद्धांत से पाया कि मैंने मांगा और मैंने विश्वास किया कि वो मुझे मिल गया। मैंने देखा कि मेरा उत्तर दिखता कैसा है, मेरा आंसर कैसा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं अपनी कल्पना से ना, मैंने अपनी कल्पना से अलग अलग लोगों को बना रखा है। तो कैसा बना रखा है सुनो। देखो, ये सोनू है कैसा दिखता है, शोभित है कैसा दिखता है, ये परमेश्वर को पता है कैसे दिखेंगे। तो मैं कई बार कल्पना में ऐसे लोगों को देखता हूँ जो दुनिया में है ही नहीं, बट मैंने अपनी कल्पना में उनको बना रखा है। हकीकत बता रहा हूँ, मेरी कल्पना मतलब उनके चेहरे वो दुनिया में नहीं है, आज तक मैंने नहीं देखे भी, ना टीवी में देखे, ना कहीं एल्बम में देखे, कहीं नहीं देखे, बट मेरी कल्पना में वो लोग हैं। वो मुझे पता है कि ऐसे लोग, और क्या पता दुनिया में कहीं वो भी मुझे पता नहीं। अब सुनना मेरी बात को, मैं जो आपको समझाना चाहता हूँ। कई सारे लोगों को ये सवाल होते हैं कि हमें नहीं पता कल्पना कैसे करते हैं। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कल्पना कैसे करते हैं, कल्पना आती कैसे है। तो मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, आपके अंदर कल्पनाएं पता कैसे हैं कि अगर आप अपना उत्तर देखना चाहते हो परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के शब्द से, मान के चलो कि आप अपने प्रियजन का उद्धार देखना चाहते हो, आप चाहते हो कि वो प्रभु को जाने, तो ये वचन है, तू बस तेरा घराना उद्धार पाएगा। आपने कई बार इस वचन को बोला, आप जब बोलते रहे तो आपके अंदर तस्वीर बननी चालू हो जाती है। कल्पना कौन दे रहा है? शब्द दे रहे। देखो एक बात और मैं बोल रहा था, आपको जब डर आता है, डर कहां से आता है? डर शब्द देते हैं। सुनो, मान के चलो एक व्यक्ति जो बिल्कुल ठीक है और उसको डॉक्टर ने एक रिपोर्ट तैयार की, बोला ये कैंसर है। क्या है? क्या होता है? सुनो, क्या बोला है? कैंसर है। अभी मरा तो नहीं है ना, पर उसके शब्दों ने आपको एक तस्वीर दे दी उसके मरने की। मरा नहीं है, अरे मरा है, बस उसमें लिख दिया कैंसर। और उसकी, क्योंकि आपने कैंसर के बारे में सुना हुआ है, कैंसर रिपोर्ट में आते ही पहली तस्वीर क्या आई? मर गया। शब्द क्या देते हैं? तस्वीर देते हैं। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी, जो मैंने लास्ट टाइम में बोला था, आप क्या सुनते हो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जो आप सुन रहे हो वो आपके अंदर क्या दे रहा है? तस्वीर दे रहा है। बाइबल में लिखा हो सबसे अधिक किसकी रक्षा कर? अपने मन की रक्षा कर। मेरा आपसे सवाल है, आप पता बहुत सारे लोग विश्वास में क्यों ऑपरेट होते हैं? आप सुबह से शाम तक देखो, आप क्या सुनते हो, पहले नोट लो क्या सुनते हो। अगर आप रोज ये सुनते हो बीमारी है, बीमारी है, बीमारी है, बीमारी है, बीमारी है, बीमारी है, तो वो आपके अंदर एक बीमारी की क्या दे रहे हैं? तस्वीर दे रहे हैं। वो एक अविश्वास की तस्वीर है। अगर आप रोज ये सुनते हो कर्जा है, कर्जा है, कर्जा है, कर्जा है, कर्जा है, सुन के कर्जा दिमाग में बैठ गया। अविश्वास के लोगों में तस्वीर आ गई कर्जे की। आपको कर्जदार अभी आपके दरवाजे पे आए नहीं है, बट आपको अपनी तस्वीरों में नजर आते हैं
कल्पना में नजर आते हैं, कल्पना आ रहे हैं। अब ध्यान से सुनो, तस्वीर कैसे आती है? शब्दों से। दूसरी बात, तस्वीर कैसे, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। तस्वीर दूसरा आती है आप क्या देखते हो। एक सिद्धांत है आपकी जगत में, सुनना, आप जो देखोगे ना बन जाओगे। दुनिया में कहावत सुनी है ना, जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है तो उसके कमरे में तस्वीर लगाई जाती है। क्या उसके पीछे होता है कि हमारा जो बच्चा हो ऐसा दिखना चाहिए, ऐसा ही होता है। आपको क्या लगता है, झूठ है सच है? ये सच है, एक्चुअल में सच है। परमेश्वर के वचन के अंदर एक व्यक्ति है जिसका नाम याकूब है। क्या है? तो याकूब जो था ना, याकूब ने अपने मामा के घर कई साल मेहनत की। कई साल क्या की उसने? मेहनत की। और उसका जो मामा था ना, वो चीटर किस्म का था। किस किस्म का था? चीटर के। वो हर बार अपनी बातों से मुकर जाता था। जैसे मान के चलो कोई तनख्वाह डिसाइड हुई तो वो तनख्वाह से मुकर जाता था। मान के चलो कोई डील हुई आपस में किसी भी बात को लेकर, वो चीजों से क्या हो जाता था? मुकर जाता था। अब याकूब का जब टाइम आ गया है बहुत नजदीक कि वो अपने मामा के घर को छोड़कर जाए, तो लास्ट में उसके काम की एक मजदूरी ठहराई जाती है। क्या ठहराई जाती है? मजदूरी। वो मजदूरी क्या होती है कि उनके पास बहुत सारे भेड़ बकरियां होते हैं, बहुत सारे भेड़ बकरियां होते हैं। तो भेड़ बकरियों के रंग कैसे थे? कुछ काली थी, कुछ चितकबरी थी, तो कुछों पे क्या थे? धब्बे थे। ऐसी भेड़ बकरियां। तो उन दोनों के बीच में डील हुई। क्या डील हुई? उसने अपने मामा को बोला, मामा जितनी काली हो सारी तेरी, जितनी काली है, चितकबरी और धारीदार वाले और धब्बे वाले मेरे। मामा तो चीटर है, मामा बार बार क्या बनाता है? मामा। तो मामा ने क्या किया? मामा ने याकूब को अपने नौकर जाकर भाई बंधुओं को बोल के बोला कि जितनी भी काली है सारी इसको दे दो, सारी क्या करो? इसको दे दो। और जितने भी चितकबरी और धारीदार हैं अपने आने दो। याकूब को पता लग गया चीटिंग हो गई है। लेकिन सुनना ध्यान से, याकूब को परमेश्वर ने एक सिद्धांत सिखाया कि आप क्या देखते हैं। तो वहां पे होता क्या है? अब उसके पास काली भेड़ बकरियां हैं, तो काली भेड़ बकरियों के बच्चे कैसे होने चाहिए? स्वाभाविक बात है ना। जितने भी काले थे किसको देते? याकूब को देते। लेकिन याकूब को परमेश्वर ने एक चीज सिखाई, पता है क्या? उसको कोई पर्टिकुलर कुछ पेड़ बताए, वहां से टहनी तोड़ के लेके आता वो। कुछ टहनियों को तो बिल्कुल छीट देता, बिल्कुल क्या कर देता? छीट देता, सफेद कर देता। और कुछों पे थोड़े थोड़े वो छोड़ता, धारीदार हो जाए, ऐसे हो जाए। तो जिस समय पे भेड़ बकरियां चलने के लिए आती थी और जब वो गर्भवती होती थी, पानी पीने आती थी, गर्भवती होती, तो याकूब क्या करता था? वो जो धारीदार वाली टहनियां और जो बिल्कुल सफेद वाली टहनियां थी, वो सारी उनके आगे लगा देता कि वो उसको देखते हुए पानी पिए। उसको देखते हुए क्या किए? पानी पिए। स्वाभाविक बात है, काले को काले पैदा होना चाहिए। लेकिन जब याकूब ये जो तरकीब कर रहा था तो उसका नतीजा करना क्या हुआ? उन कालियों को चितकबरे, धब्बेदार और धारीदार भेड़ बकरियां पैदा हुई। क्यों पैदा हुए? देखने की वजह से। इसलिए मैंने बोला कि वो जो फ्रेम लगाते हैं ना प्रेग्नेंट वुमेन के, कि ऐसा होना चाहिए, वो हकीकत है। तो तस्वीर कहां से आती है? आप क्या देखते हो, और जो आप देखोगे वो आप बन जाओगे। सुनो, मेरी लाइफ में कई सारे ऐसे बंधन थे जिनसे मैं ग्रसित था। मैं उन बंधनों से अकेले वचन की घोषणा करके आजाद नहीं हुआ। अक्सर मैंने महीनों तक एक चीज में करता था। मैं देखता था, बाइबल में लिखा हुआ है 16 का 20, शांति का राजकुमार शीघ्र शैतान को तुम्हारे पांव तले। तो जब ये वचन, और मैं मसीह यीशु में जन्म से बढ़ता हूं, तो जब मैं ये वचन बोलता तो मैं अक्सर कल्पना में एक बात देखता था,
शांति का राजकुमार श्री की शैतान को मेरे पांव तले को जलवा देगा। मैं शैतान की शक्ल को सांप के रूप में देखता और मैं ऐसा देखता कि वो मेरे पांव तले। हर बार जब मैं ये वचन डिक्लेयर करता, हर बार तस्वीर ये मेरे पांव तले। जस्ट इमेजिन, हाँ वो बंधन आज पांव तले। जो आप देखते हो वो आप बन जाओगे। बहुत मैटर करता आप क्या देखते हो।